हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग शॉर्टकट कीज को समझ रहे थे, जिसमें दो पार्ट्स में जितनी भी शॉर्टकट कीज थी हम लोगों ने सबको समझ लिया है। इसमें बस फंक्शन कीज रह गई थी, जो आपने कीबोर्ड में देखी भी होंगी। F1 से F12 तक दी गई होती है। आज हम लोग यही समझने वाले हैं कि इन कीज का क्या यूज होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हम लोगों को यही होता है कि आखिर इन कीज का हम लोग कहाँ पर यूज करें। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज होता है। हम लोग आज सब बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और क्लास को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन कीज में सबसे पहली की जो है वो है F1। इसका क्या यूज है? हम लोग F1 को हेल्प के लिए यूज करते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर में जब हमें हेल्प और सपोर्ट में जाना है तो हम लोग F1 की को प्रेस करेंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखिए, मैं वर्ड ओपन कर लेता हूं। अभी आप देख सकते हैं मैंने MS वर्ड को ओपन कर लिया है। अगर अब हमें हेल्प वाले पैनल को ओपन करना है तो बस F1 प्रेस करेंगे। देखिए, F1 प्रेस किया, आप देख सकते हैं इधर हेल्प वाला पैनल जो है वो ओपन होकर आ गया है। अभी आप देख सकते हैं ओपन हो गया है। इसी तरह से अगर हमें कहीं और भी ओपन करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कट कर देता हूँ, मैं आपको एक्सेल में भी दिखा देता हूँ। देखिए, एक्सेल में है, यहाँ पर भी अगर हमें हेल्प वाला पैनल ओपन करना है F1 प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर भी हेल्प वाला पैनल जो है वो ओपन होकर आ गया है। इधर आप देख सकते हैं ओपन हो रहा है, इस तरह से ओपन हो गया है। अगर कहीं और भी है, क्रोम पर है, तो वहां पर भी हेल्प वाला पैनल ओपन कर सकते हैं। देखिए, क्रोम पर है, मैं अभी इसको कट कर देता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। देखिए, F1 जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे, अब आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने F1 प्रेस किया, यहाँ पर हेल्प वाला जो पेज है वो न्यू टैब में ओपन होकर आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, हम लोगों को हेल्प वाला पैनल ओपन करना है, हम लोग कर सकते हैं F1 से। यही चीज़ है, मैं भी इसको कट कर देता हूँ। अगर हम लोगों को विंडो सपोर्ट चाहिए, जो विंडो वाला सपोर्ट है, उस पैनल को ओपन करना है, तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, होम पर आ जाएंगे। जैसे ही हम लोग F1 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं F1 प्रेस करते ही यहाँ पर जो विंडो हेल्प वाला पैनल है वो ओपन होकर आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है उस पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो F1 में जितने भी यूज थे, जहाँ जहाँ अलग अलग सॉफ्टवेयर में हम लोग जिस तरह से यूज कर सकते थे, मैंने आपको बता दिया है। आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है, आप वहाँ पर भी F1 की थ्रू हेल्प ले सकते हैं, हेल्प वाले पैनल पर पहुँच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरी शॉर्टकट कीज जो आती है वो है F2। इसका क्या यूज़ है? हम लोग इसको भी अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर हमारे पास कोई फाइल पड़ी है या कोई भी फोल्डर है, हमें उसका रीनेम करना है, तो हम बस उसको सिलेक्ट करके F2 जैसे ही प्रेस करेंगे, उसका रीनेम हो जाएगा। मतलब एडिट कर सकते हैं नेम को। मैं आपको अभी यही दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर एक फोल्डर है, न्यू फोल्डर करके। अभी आप देख सकते हैं, जैसे ही अभी हम लोग F2 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं अब हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। इसका जो भी रीनेम देना है हम लोग वो रीनेम दे सकते हैं। जैसे देखिए, मैं रीनेम कर देता हूँ इसको इस तरह से। अगर इसी तरह से कोई आपके पास फाइल पड़ी है, आप लोग उसका भी F2 के थ्रू रीनेम कर सकते हैं। अब इसका एक्सेल में यूज़ देखते हैं, एक्सेल में क्या है। तो देखिए, एक्सेल को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर दो जगह पर यूट्यूब लिख रखा है। एक होता है जब हम लोगों को कोई भी चीज़ एडिट करनी है, जैसे कोई हमारे पास डाटा लिखा है, हमें उसको एडिट करना है। नॉर्मली देखिए, अभी हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अगर इस तरह से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कोई भी चीज़, जैसे देखिए मैं अगर youtube.com लिखना है, तो देखिए मैं जैसे ही यूट्यूब हमने सेल को सिलेक्ट कर रखा है, अब जैसे ही .com लिखेंगे, आप देखेंगे यूट्यूब जो था वो हट गया है और यहाँ पर सिर्फ .com लिख गया है। इसी तरह से अगर हम लोग F2 प्रेस करके फिर लिखेंगे, तब आप देखेंगे इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इस पर आया हूँ। जैसे ही F2 प्रेस करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर आ गया है। अगर अब हम लोग .com लिखेंगे, तब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ही लिख दिया youtube.com। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कोई भी हमारे सेल में डाटा लिखा हुआ है उसको एडिट करना है, तो हम लोग डायरेक्ट F2 प्रेस करेंगे, फिर उसको एडिट कर सकते हैं। वरना हम लोग दो बार क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही दो बार क्लिक करेंगे तब भी हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद अब वर्ड में देखते हैं इसका वर्ड में क्या यूज है। तो देखिए, मैं वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। एक चीज़ है, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास थोड़ा डाटा है। अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल और F2 प्रेस करेंगे, तो ये डाटा जो है वो प्रिंट पैनल पर ओपन हो जाएगा। तो देखिए, कंट्रोल F2, आप देख सकते हैं जो प्रिंट वाला पैनल था वो ओपन होकर आ गया है। और अगर हमें अपने डाटा को प्रिंट करना है तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट की से प्रिंट भी कर सकते हैं MS वर्ड में।
अब मैं इसको बैक करता हूँ, फिर आपको और बताता हूँ और क्या यूज़ है। तो देखिए अगर अभी हम लोग एल्टर कंट्रोल और F2 प्रेस करेंगे तो इससे क्या है, हम लोग कोई दूसरा वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एल्टर कंट्रोल F2 जैसे ही प्रेस किया आप देख सकते हैं हम लोग फाइल में आ गए हैं। यहाँ से हमारे पास जहाँ पर भी वो फाइल पड़ी है वर्ड की, उसको हम लोग सिलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको डाटा को ओपन करना है आप कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे देखिए कि यहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है, इसको ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं वो डाटा जो है वो ओपन होकर आ गया, जो फाइल थी वो ओपन होकर आ गई है। तो इस तरह से हम लोगों को F2 के जितने भी यूज़ थे एक एक करके सीख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जो आती है वो है F3। इसका क्या यूज़ है, अभी आप देख सकते हैं मैंने फाइल को ओपन कर रखा है। अगर हमें सर्च पैनल को ओपन करना है, जो आप इधर देख सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कीबोर्ड में F3 प्रेस करेंगे और सर्च पैनल ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही F3 प्रेस किया, अब अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उसे सर्च कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं सर्च करता हूँ, आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो सर्च किया है, इधर F प्रेस किया, इधर F से जो भी फाइल्स थी वो आ गई हैं। तो इस तरह से अगर हमें सर्च पैनल ओपन करना है हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या इसकी यूज है। तो क्रोम पर देख लेते हैं। देखिए क्रोम पर आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक जो है पेज ओपन कर रखा है, मतलब एक ऐसी ब्लॉग वाला था उसको ओपन कर रखा है, बस आपको समझाने के लिए। अगर अभी हम लोगों को इस जो भी है, किसी ने अपना ब्लॉग लिखा है या कोई भी आपके पास पेज हो सकता है, अगर आपको उसमें से कुछ भी सर्च करना है तब डायरेक्ट F3 प्रेस करेंगे। देखिए F3 प्रेस किया, अब अगर हमें कुछ भी सर्च करना है हम लोग बस टाइप कर देंगे। ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्च वाला पैनल ओपन है, मैं यहाँ पर ब्लॉग ही कर देता हूँ। देखिए जैसे ही ब्लॉक हम लोगों ने सर्च किया, आप देख सकते हैं जितना भी इस पोस्ट में जहाँ जहाँ पर ब्लॉक था वो हाईलाइट हो गया है। यहाँ पर लिखकर भी आ गया कि 34 जगह पर ब्लॉक लिखा हुआ है। अगर डाउन एरो दिया गया, जैसे हम लोग डाउन एरो प्रेस करते जाएंगे आप देख सकते हैं जो भी था उस तरह से चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी पेज है, हमें वहाँ से सर्च करना है, तब हम लोग F3 की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद अब वर्ड में देखते हैं इसका क्या काम है। तो वर्ड को ओपन कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमें इसका केस चेंज करना है तो हम लोग शॉर्टकट की से इसका केस भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है तो वो समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, तो मैं ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतने का ही चेंज करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे। तो देखिए शिफ्ट F3 जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं सारा टेक्स्ट जो है वो अपर केस में आ गया। इसके बाद अगर फिर से इसका चेंज करना है, अभी तो मैंने इसको हटा दिया था वरना सिलेक्ट रहता, आप करते जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं सारा लोअर केस में आ गया है। इसी तरह से अगर हमें प्रॉपर केस में करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं फिर से दिखाता हूँ, शिफ्ट F3 आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जिस भी हमें इसका केस चेंज करना है जिस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो है F4। इसका क्या यूज़ है, अभी हम देख सकते हैं मैंने माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है इसको ओपन कर रखा है। अगर हम लोगों को डायरेक्ट एड्रेस बार पे जाना है, जो अभी आप देख सकते हैं ऊपर जो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये एड्रेस बार होता है। अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पर जाना है तो हम लोग F4 प्रेस करेंगे और एड्रेस बार पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए जैसे ही F4 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट एड्रेस बार में आ गए हैं। अगर अब हमें कुछ भी सर्च करना है हम लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ, आप देख सकते हैं यूट्यूब आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को सर्च करना है तो हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो इसके बाद और समझ लेते हैं। अगर यही हम लोग एल्टर F4 यूज़ करेंगे तब हमारे पास जो भी एक्टिव विंडो है हम लोग इसको बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट बिंग ही ओपन है, जो भी हम लोगों ने ओपन किया था। अगर हमें अभी इसको क्लोज करना है तो डायरेक्ट एल्टर F4 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं वो क्लोज हो गया है। इसके बाद अगर हमें इसको शट डाउन करना है तो वो भी आपको पता है हम लोग डायरेक्ट एल्टर F4 से शट डाउन भी कर सकते हैं। बस उसके लिए हम लोगों को विंडो के होम पर होना होगा, जो हमारा डेस्कटॉप है इसके होम पर होना होगा। जैसे अभी हम लोग होम पर है, अगर यहाँ से हमें इसको क्लोज करना है तो डायरेक्ट एल्टर F4 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं शट डाउन वाला पैनल आ गया है। अगर आपको जो भी करना है आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जो आती है वो है F5। इसका क्या यूज़ है, अगर हम लोगों को रिफ्रेश करना है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इस तरह से हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अगर हमें रिफ्रेश करना है तो डायरेक्ट F5 प्रेस करेंगे और रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही हम लोग F5 प्रेस कर रहे हैं ये रिफ्रेश हो रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग क्रोम में हैं तब हमें कोई अपने पेज को रिफ्रेश करना है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्रोम में है, अगर हमारे पास कोई भी पेज है हमें उसको रिफ्रेश करना है तो हम लोग डायरेक्ट F5 प्रेस करके उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। आप ऊपर से देख सकते हैं वो रिफ्रेश हो रहा है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर आप देखेंगे
जैसे क्लिक किया आप देख सकते हैं वो पेज जो है वो रिफ्रेश हो गया है। तो इस तरह से हम लोग F5 की मदद से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अगर हम लोग पावर पॉइंट में वहाँ पर हमें स्लाइड शो करना है तो हम लोग F5 की मदद से स्लाइड शो भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पावर पॉइंट में हमारे पास प्रेजेंटेशन है, अगर इसको स्लाइड शो करना है तो डायरेक्ट F5 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं स्लाइड शो जो है वो हो गया है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट की जो आती है वो है F6। इसका क्या काम है, अगर हम लोग क्रोम पर हैं और हमें डायरेक्ट एड्रेस बार पर जाना है, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये जो है एड्रेस बार है, अगर हमें डायरेक्ट कुछ सर्च करना है, एक तरह से ये समझ लें कि अगर हमें कुछ सर्च करना है तो पहले एड्रेस बार पर जाना होगा। तो एक तो होता है हम लोग डायरेक्ट कर्सर ले जाएं, फिर यहाँ पर क्लिक करें, फिर कुछ सर्च करें, वरना हम लोग डायरेक्ट F6 प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे ही F6 प्रेस करेंगे डायरेक्ट हम लोग आ गए हैं एड्रेस बार पर। अब अगर हमें कुछ भी सर्च करना है तो हम लोग सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अगर कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं वो सर्च हो रहा है। तो अगर हमें क्रोम पे यूज़ करना था तो बता दिया। इसके बाद दूसरी चीज़, अगर हम लोग वर्ड पे देख लेते हैं क्या काम है, तो एक चीज़ मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंग पर होते तब हमें एड्रेस बार पर जाना होता, तो वहाँ पर हम लोग F4 की मदद से जाते। ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं वर्ड पे, देखते हैं। अभी आप देखेंगे वर्ड पे हमारे पास दो डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2। आप देख सकते हैं दोनों, एक जो है इस पर ब्लैक से टेक्स्ट मैंने लिख रखा है, एक पर ग्रीन से। अब एक है अगर हमें इनको स्विच करना है, डॉक्यूमेंट 1 से डॉक्यूमेंट 2 पर जाना है, तो एक तो ये होता है हम लोग इस तरह से जाएं, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 पर क्लिक करें, फिर डॉक्यूमेंट 2 पर आ जाएंगे। अगर हमें इस तरह से स्विच नहीं करना है, शॉर्टकट की से स्विच करना है, तो हम लोग किस तरह से करें, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और F6 प्रेस करेंगे। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और F6 जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट 1 पर स्विच हो गए। इस तरह से हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं हम लोग स्विच कर सकते थे। तो देखिए फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट जो है वो स्विच हो गया है। सेम इसी तरह से हम लोग एक्सेल में भी स्विच कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेल में आप देख सकते हैं अभी हमारे पास दो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर बुक 2 लिखा है, मैंने लिख रखा है बुक 1 बुक 2। अगर अब हमें इसको स्विच करना है तो बस फिर कंट्रोल शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं जो है ये स्विच हो गया, बुक 1 पर आ गया। फिर स्विच करना कंट्रोल शिफ्ट F6। तो इस तरह से F6 के जितने भी यूज़ थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट की है वो है F7। इसका क्या यूज है, अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हैं और हमें स्पेलिंग चेक और एरर वाला जो होता है अगर उसको चेक करना है तो डायरेक्ट F7 प्रेस करेंगे और देखिए स्पेलिंग चेक हो जाएंगी। देखिए जैसे F7 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग F7 की मदद से कर सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर हमें कोई वर्ड है उससे रिलेटेड वर्ड चेक करने हैं, उससे रिलेटेड वर्ड चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं हम लोग इसमें से कोई एक वर्ड ले लेते हैं। जैसे मैं चलिए यहाँ पर ऑनलाइन ले लेता हूँ। हम लोगों ने ऑनलाइन को सिलेक्ट किया है। इसके बाद अगर हमें इससे रिलेटेड वर्ड चाहिए हैं तो शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे। तो देखिए शिफ्ट F7 जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड जो वर्ड है वो आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हमें कोई भी वर्ड चाहिए तो हम लोग वो वर्ड ले सकते हैं। यहाँ पर कई बार हो जाता है हमें ज़रूरत पड़ जाती है किसी वर्ड से रिलेटेड, तो वो वर्ड भी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कॉपी करना है, इंसर्ट करना है, डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो F7 के जो यूज थे वो हम लोगों ने सीख लिए हैं। इसके बाद F8 देखते हैं उसका क्या काम है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जो आती है वो है F8। इसका क्या यूज़ है, जब हम लोग विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो हमें उसको बूट करना होता है, उसके लिए हम लोग F8 का यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है कि अगर F8 का हमें यूज़ करना है तो जो विंडो है उसको बूट करने के लिए हम लोग F8 का यूज़ करते हैं। इसके बाद अब F9 समझते हैं F9 का क्या काम है। अब नेक्स्ट की जो है वो है F9। इसका क्या काम है, अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हैं और हमें उसे रिफ्रेश करना है तो हम लोग F9 से रिफ्रेश कर सकते हैं। अब ये किस तरह से करना है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ डाटा ले रखा है। अगर इस डाटा को हमें सम करना होता तो हम लोग फॉर्मूला लगाकर इसका सम भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसकी एक शॉर्टकट की जो है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला निकालना है तो एल्टर ए और ओ प्रेस करना है। तो देखिए सबसे पहले एल्टर प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद ए प्रेस करेंगे, इसके बाद ओ प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो आ गया है, लगा हुआ जो था आप देख सकते हैं डायरेक्ट सम लगा हुआ था। और जैसे ही हम लोग ओके करेंगे आप देख सकते हैं इसका जो सम है वो होकर आ गया, ऊपर जितना भी डाटा था इसका सम होकर आ गया है। जब हम लोगों को सम करना है तो जितना डाटा लिखा है उसके नीचे ही क्लिक करके तब सम करना है, तब इस तरह से ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। तो अब ये सम हो गया है। अगर अभी हम लोग डाटा में कोई चेंजिंग करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 16 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 36। मैंने ऊपर 36 कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, यहाँ पर 83 ही रहा है। लेकिन ज़्यादातर होता है हम लोग गूगल शीट या एक्सेल वगैरह में डाटा यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम लोग सम करते हैं तब वहाँ पर ये हो जाता है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो अगर अब हम लोगों को चेंज करना है तो वो किस तरह से करना है,
तो देखिए डायरेक्ट हमें पहले इस डाटा को सिलेक्ट करना होगा, इसके बाद क्या करना है F9 प्रेस करना है। तो देखिए जैसे ही F9 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं वो डाटा जो है वो रिफ्रेश हो गया है ऑटोमेटिक। तो इस तरह से हमें पेज को रिफ्रेश करना हम कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर हम लोग 50 कर देते हैं तो यहाँ पर मतलब 40 जो है वो डाटा बढ़ जाना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं नीचे 103 ही रहा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन अगर अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं फिर F9 प्रेस करते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा जो है वो जितना भी था उस तरह से चेंजिंग हो गई। मैंने यहाँ पर 40 लिखा था, 10 था, 30 बढ़ाया है तो नीचे भी 30 डाटा जो है वो बढ़ गया है। तो इस तरह से अगर हमें रिफ्रेश करना है हम लोग F9 से रिफ्रेश कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो मैं F5 बता रहा था वहाँ पर भूल गया था कि F5 से हम लोग डायरेक्ट फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू वाला जो पैनल है उस पर जा सकते हैं। तो देखिए जैसे ही वर्ड में F5 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गया फाइंड, रिप्लेस और गो टू वाला जो पैनल है वो ओपन होकर आ गया है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो है F10। इसका क्या यूज़ है, अगर हम लोग क्रोम में हैं और हमें मेनू बार को हाईलाइट करना है, मेनू बार को ओपन करना है तो हम लोग F10 से कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट माउस से। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अगर यही हमें शॉर्टकट की से चाहिए है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट F10 प्रेस करेंगे, उसके बाद डाउन एरो क्लिक करेंगे। देखिए F10 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं वो वहाँ पर क्लिक हो गया है। इसके बाद बस डाउन एरो क्लिक करते जाएंगे, जो 4 एरो होते हैं कीबोर्ड में उसी से डाउन एरो बस क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ पर जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग F10 का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर यही हम लोग वर्ड में देखें, मैं आपको वर्ड में दिखा देता हूँ। वर्ड में क्या है, अगर हम लोग F10 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट F10 और एल्टर का एक तरह से सेम काम है, वैसे तो नहीं लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो समझा रहा हूँ उसमें सेम काम ही है। तो देखिए जैसे ही F10 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस जो है वो हाईलाइट हो गए हैं। ये क्या शॉर्टकट की इसके लिए है। अगर हम लोगों ने F10 प्रेस किया है, इसके बाद हमें कहीं पर भी जाना है, अगर होम पे जाना है तो बस H प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं हम लोग होम पर आ गए हैं इस तरह से। तो यही सेम चीज़ें हैं कि अगर हम लोग एल्टर प्रेस करेंगे तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। देखिए एल्टर प्रेस करेंगे, इसके बाद अगर सेम आपके पास देखेंगे वही ऑप्शन है। अगर अब हमें कहीं पर भी जाना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट में एन दिया गया है, अगर हम लोग कीबोर्ड में एन प्रेस करेंगे तब आप देख सकते हैं हम लोग इंसर्ट मेनू में आ गए हैं। तो सेम चीज़ें हैं। तो F10 को भी हम लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। अब नेक्स्ट की जो है वो है F11। इसका क्या काम है, अगर हम लोग अभी क्रोम में हैं, आप देख सकते हैं क्रोम में जब हम हैं तो ऊपर हम लोगों ने जो भी सर्च किया है वो टैब दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा टैब है। अगर हमें कुछ और भी सर्च करना है, आप देख सकते हैं मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर वो टैब जो है वो दिख रहे हैं। एक सेकंड, अभी आप देख सकते हैं सारे टैब जो है दिख रहे हैं। अगर हमें इसको फुल स्क्रीन पर करना है क्रोम को तो हम लोग डायरेक्ट F11 प्रेस करेंगे और आप देखेंगे फुल स्क्रीन पर हो जाएगा। तो देखिए F11 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन पर हो गया है। इस तरह से जितना भी डाटा था जो हम लोगों के टैब थे वो हाइड हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। अगर हमें वापस करना है तो फिर F11 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं सारे वापस आ गए हैं। तो ये F11 का काम हो गया। इसके बाद F12 बचता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो हम लोग पहले वर्ड पर चलते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखिए अगर हम लोगों को क्या करना है कि इसको सेव करना है, जो सेव एज होता है अलग अलग फॉर्मेट में, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हम लोग F12 प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे ही F12 प्रेस करेंगे, एक सेकंड, आप देख सकते हैं सारा डाटा जो वो आ गया है। यहाँ से हमें जिस फॉर्मेट में सेव करना है हम लोग उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, चाहे हम लोग पावर पॉइंट में हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो, हम कहीं पर भी हो। अगर हमें इसको सेव करना है तो हम लोग F12 की मदद से सेव कर सकते हैं। तो जितनी भी फंक्शन कीज थी, मैं इसको कट कर देता हूँ, जितनी भी फंक्शन कीज थी हम लोगों ने एक एक करके सबको समझ लिया है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और एक चीज़ है, अगर आपने अब तक शॉर्टकट कीज की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने उनकी PDF भी दी गई है। थैंक यू।